अरे राम राम राम। पूरे दिन मेहनत करके मेरी हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अजी, ये पानी पी लीजिए, इससे आपकी थकान कुछ कम हो जाएगी। लोहार तुरंत पानी का ग्लास लेकर पानी पी लेता। आहा, पानी पीने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारी थकान दूर हो गई है। अजी, आज मैंने फिर से वही सपना देखा था। अरे भाग्यवान, वो सपना तुम्हें बार बार इसलिए आता है कि तुम उस सपने के बारे में बार बार सोचती रहती हो। अरे भाग्यवान, अब और कितने देर तक सोओगी? चल उठ जाओ, सुबह हो गई है। इतना सुनते ही लोहारिन की नींद खुल जाती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है। भाग्यवान, क्या बात है, आज तुम इतनी देर तक सोती रही? अजी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे लगता है मुझे ये सपना ऐसे ही नहीं आ रहा, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। आप मेरी मानो तो आज आप जंगल चले जाओ और जंगल में से उस चमकीले अखरोट को तोड़ कर ले आओ। मैं उस अखरोट को खाऊंगी। अच्छा अच्छा भाग्यवान, मैं समझ गया। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए उस अखरोट को तोड़ के लाता हूँ। इतना सोचकर लोहार अखरोट लाने के लिए चल पड़ता है। लोहार जंगल में चलते चलते काफी दूर तक चला जाता है और काफी दूर चलने के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे अखरोट मिलना था। हे भगवान, मैं तो चलते चलते काफी दूर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक उस अखरोट का पेड़ नहीं मिल रहा है। लगता है यहाँ पे कोई अखरोट का पेड़ नहीं है। भाग्यवान का ये कोई भ्रम ही होगा। चलो मैं वापस चलता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा आगे जाके और देख लेता हूँ, हो सकता है मुझे उस अखरोट का पेड़ वहाँ मिल जाए। इतना सोचकर लोहार जंगल में आगे बढ़ता है। अरे ये पेड़ कैसा है? कहीं ये अखरोट का पेड़ तो नहीं है? चलो इसके पास चल के देखता हूँ। लोहार जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है उस पेड़ पर सच में एक सुनहरा अखरोट लटक रहा था। अरे वाह वाह, इसका मतलब भाग्यवान का सपना एकदम ठीक था। यहाँ पर तो एक सचमुच अखरोट का पेड़ है और इस पर एक सुनहरा अखरोट भी लटक रहा है। चलो जल्दी से मैं इस अखरोट को तोड़ लेता हूँ। इतना सोचकर लोहार उस अखरोट को तुरंत तोड़ लेता है। अरे दुष्ट युवक, तुमने मेरा सुनहरा अखरोट क्यों तोड़ा? अरे गिलहरी बहन, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ये अखरोट का पेड़ तुम्हारा है, नहीं तो मैं ये अखरोट कभी नहीं तोड़ता। लेकिन तुमने ये अखरोट तोड़ा क्यों है? गिलहरी बहन, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन अपने सपने में इस अखरोट के पेड़ को देखती है जिसमें ये सुनहरा अखरोट लटका रहता है।
फिर लोहार अपनी सारी कहानी उस गिलहरी को सुनाता है। लोहार की सारी कहानी सुनने के बाद उस गिलहरी को लोहार के ऊपर दया आती है। अच्छा ठीक है लोहार भाई, तुम इस अखरोट को ले जा सकते हो, पर हाँ ध्यान रखना, जब तुम्हारी पत्नी इस अखरोट को खाएगी तो उसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। जब वह बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तो उन्हें यहीं पर लेकर आना, मैं उन दोनों का भविष्य तय करूँगी। गिलहरी की ये बात सुनकर लोहार बहुत खुश हो जाता है। गिलहरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर लोहार अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बता देता है। लोहार की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस अखरोट को लेती है और उसे तोड़कर खा जाती है। लोहार के इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। 10 महीने के बाद गिलहरी ने जैसा कहा था ठीक उसी तरह लोहार की पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों की प्राप्ति के बाद लोहार की पत्नी और लोहार बहुत खुश थे। धीरे धीरे लोहार के दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। लोहार का बड़ा बेटा बड़ा ही कुटिल और दुष्ट स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा बेटा उससे बहुत अलग था। वो बहुत ही बड़ा दयालु और प्रेम बांटने वाला था। एक दिन की बात है, लोहार का बड़ा बेटा पप्पू अपना धनुष उठाता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। वो चलते चलते जंगल में काफी दूर तक चला जाता है। तभी उसने देखा एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। अरे शिकार तो सामने ही है, चलो जल्दी से अपना धनुष उठाता हूँ और इन पक्षियों का शिकार कर लेता हूँ। तीर जैसे ही कमान से छूटता है तो सीधा जाकर उस कबूतर को लग जाता है। तभी कबूतर सीधा जाकर जमीन पे गिर जाता है। अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तूने मेरे पति को तीर क्यों मार दिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मूर्ख चिड़िया, तू अपनी जबान कुछ ज्यादा ही चला रही है। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ भैया, ये आप क्या कर रहे हो? आखिर आप इस मासूमों को क्यों मार रहे हो? इनको मार के आपको क्या मिलेगा? तू दूर हट जा प्रेम, आज मैं इस चिड़िया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, आप इस चिड़िया को मारने से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, तभी आप इस चिड़िया को मार सकते हो। चल चल ठीक है, तेरी वजह से आज मैं इस चिड़िया को जीवित छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इन दोनों को आज ही मार डालता था। इतना कहकर कान्हू वहाँ से चला जाता है। अरे आपको तो बहुत चोट आई है, रुको मैं आपका तीर निकाल देता हूँ और आपके घाव के ऊपर दवाई लगा देता हूँ ताकि आपको जल्दी से आराम मिले। फिर प्रेम कबूतर के तीर निकाल देता है और जल्दी से कुछ पत्तियां तोड़कर लाता है और उस कबूतर के घाव के ऊपर उन्हें लगा देता है। अरे बेटा, तुम तो कितने दयालु हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे एकदम विपरीत है। यदि आज आप नहीं आते तो वह दुष्ट हम दोनों की जान ले लेता। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।